मेरे प्रियो सबको जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए मैं परमेश्वर के वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। मत्ती 24 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 14 वचन तक। संकट और क्लेश। आज हम इस वचनों के द्वारा देखते हैं कि संकट और क्लेश कैसे हमें वचनों के द्वारा समझ में आता है। इन वचनों के द्वारा तो मेरे प्रियो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो ये बातें कौन पूछ रहा था मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था, आइए प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया हम 4 वचन में देखते हैं मेरे प्रियो। यीशु ने उनको उत्तर दिया। किनको उत्तर दिया मेरे प्रियो? अपने चेलों को। सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने 4 वचन में अपने चेलों से कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तो 6 वचन में कहता है मेरे प्रिय, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। तो मेरे प्रिय 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये समझाया कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है, उस समय अंत ना होगा। ये भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। 7 वचन में मेरे प्रियो, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमसे बैर रखते हैं, यानी कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनसे बैर रखते हैं। ये वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। 10 वचन में कहता है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 10 वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह बहुत से ठोकर खाएंगे, यानी कि विश्वास से पीछे हो जाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे प्रिय जो एक दूसरे को पकड़वा देते हैं और एक दूसरे से बैर भी रखते हैं। 11 वचन कहता है, बहुत से झूठे भविष्यकर्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे, यानी कि झूठे भविष्यकर्ता वो हैं जो झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं और वो पूरी नहीं होती। वो झूठे भविष्यकर्ता कहलाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो मेरे प्रियो, सच्चा भविष्यकर्ता वो है जिसकी भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। जैसे कि हमारे प्रोफिट आत्मिक पिता की जितनी भी भविष्यवाणियाँ उसे आज तक की हैं वो सारी सच हुई हैं, तो वो सच्चा भविष्यकर्ता है मेरे प्रियो। हम उन भविष्यकर्ताओं को उनके फलों के द्वारा जानेंगे। 12 वचन में मेरे प्रियो क्या लिखा है? धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रियो क्या करना है?
अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, यानी कि लोग मसीह को छोड़ देंगे, विश्वास से पीछे हट जाएंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें अंत तक रहना है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है मेरे प्रियो कि उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है 13 वचन में मेरे प्रियो कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और 14 वचन हमें क्या सिखाता है मेरे प्रियो? जो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा था उसके बारे में 14 वचन में हमें समझ में आता है। 14 वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह का वचन, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब तक राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाता तो प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। और जिस दिन इस 14 वचन के अनुसार हो जाएगा तो मेरे प्रियो उस दिन अंत आ जाएगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है। हम देख सकते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है 14 वचन में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सुसमाचार क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहना और उनको सुसमाचार सुनाना। जब वे विश्वास में आते हैं तो उनको चेला बनाना, चेला बनाकर उन्हें बपतिस्मा देना। तो राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में फैल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी पापी इस संसार को छोड़कर ऐसे ही चले जाए बिना विश्वास के। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लास्ट के लाइन में कि सब जातियों पर गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सदस्य ना रहे कि किसी ने सुसमाचार के बारे में नहीं सुना। इसीलिए इस लाइन में लिखा है कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यानी कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, कई बार मेरे प्रिय ऐसा होता है कि सुसमाचार तो लोग सुन लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। तो विश्वास करना ना करना ये उनकी मर्जी है मेरे प्रियो। हमारा काम प्रचार करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करना है मेरे प्रियो, तो ताकि सब जातियों पर गवाही हो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है मेरे प्रियो, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय में लिखा है कि धन्य है वे जो वचन को पढ़ता है और सुनता है और उसमें लिखी हुई बात पर विश्वास करता है और उनको अपने जीवन में लागू करता है, क्योंकि समय निकट है। तो मेरे प्रिय, समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन के भागीदार हों जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। इसी के साथ सबको जय मसीह की। आमीन।